हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन ट्यूटोरियल्स। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ इतिहास के 50 प्रश्न जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और जो कि हैं हड़प्पा सभ्यता से। तो हड़प्पा सभ्यता, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था और मैंने आप लोगों को बताया था वैदिक संस्कृति के बारे में, तो आज मैं आप लोगों के लिए हड़प्पा सभ्यता के 50 प्रश्न लेकर आई हूँ। वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक ज़रूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलते हैं, आज के हमारे क्वेश्चंस हैं हड़प्पा सभ्यता से संबंधित क्वेश्चन। तो चलते हैं, देखते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। देखिए, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? पहला ऑप्शन दिया गया है मुद्राएं, दूसरा दिया है कांसे के औजार, फिर दिया है कपास और फिर लास्ट ऑप्शन दिया गया है जौ। तो बताइए, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि कपास। तो कपास के उत्पादन में हड़प्पावासी सर्वप्रथम थे। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो देखिए, सर जॉन मार्शल, आर.डी. बनर्जी, ए कनिंघम, फिर दिए हैं दयाराम साहनी। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता था दयाराम साहनी। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें हो जाता है लास्ट वाला, यानी कि डी। तो देखिए, दयाराम साहनी। इसके बाद क्वेश्चन हमारा दिया गया है, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था? तो इसमें देखिए, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है कालीबंगन, फिर दिया है लोथल, उसके बाद दिया है रोपड़, फिर दिया है मोहनजोदड़ो। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है, यानी कि लोथल। तो देखिए, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर जो है बंदरगाह, वो कौन सा था? वो था लोथल। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? यानी कि पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? तो फ्रेंड्स देखिए, ऑप्शन इसमें दिए गए हैं कालीबंगन, हड़प्पा, चन्होदड़ो, लोथल। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाता है, लास्ट वाला, यानी कि लोथल। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन हमारा दिया गया 15 नंबर का। देखिए, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो देखिए, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? पहला ऑप्शन दिया गया है शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय। दूसरा ऑप्शन दिया गया है विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। फिर ऑप्शन नंबर सी दिया गया है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और फिर लास्ट ऑप्शन में दिया गया है राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। तो इसमें बताइए, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है, यानी कि विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, इन वर्गों में विभक्त था हड़प्पा कालीन समाज। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, क्वेश्चन हमारा दिया गया है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सिंधु सभ्यता का। तो ऑप्शन देखिए, इसमें दिए गए हैं हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम है हड़प्पा सभ्यता। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, क्वेश्चन हमारा दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं? तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दिए गए हैं। उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। तो अब देखिए, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही कथनों को चुनिए। तो केवल दूसरा सही है, या फिर केवल पहला और दूसरा सही है, या फिर एक, दो और तीनों सही है, या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो बताइए, सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं कौन कौन से लक्षण? तो इसमें फ्रेंड्स देख लेते हैं सारे लक्षण। तो इसमें दूसरा वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाता है, यानी कि ये ए ऑप्शन जो दिया है, यानी केवल दो वाला, केवल दो, यानी कि वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें बिल्कुल सही हो जाता है, यानी कि केवल दो।
तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन हमारा दिया गया है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी 1921 में। किस में हुई थी? तो वो हुई थी 1921 में। तो अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, और उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, और उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाता है, यानी उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी, तो सामाजिक पद्धति जो थी हड़प्पा के लोगों की वो कैसी थी? तो ऑप्शन दिए गए हैं उचित समतावादी, फिर दिया हुआ है दास श्रमिक आधारित, उसके बाद दिया है वर्ण आधारित, फिर दिया है जाति आधारित। तो देखिए हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति जो थी वो थी उचित समतावादी। तो ऑप्शन नंबर ए जो दिया है वो बिल्कुल सही हो गया है। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो सिंध का नखलिस्तान यानी कि बाघ हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है? सिंध का नखलिस्तान यानी कि बाघ जो है वो हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है? तो देखिए हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या फिर लोथल। तो वो कहा गया है मोहनजोदड़ो को। ठीक है, सिंध का नखलिस्तान। इसके बाद आता है हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार था त्रिभुजाकार। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही है, त्रिभुजाकार था। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार कैसा था? तो वो था त्रिभुजाकार। अब देखिए सूची को सुमेलित करने को दिया गया है। तो इसमें दिया है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, और फिर दी गई हैं नदियाँ। तो नदियों के नाम दिए गए हैं रावी, सिंधु, भोगवा, घग्गर। तो अब इनमें क्या करना है? सुमेलित करना है हमको। तो देखिए हड़प्पा जो था वो था रावी नदी के किनारे, उसके बाद मोहनजोदड़ो था सिंधु नदी के किनारे, लोथल था भोगवा, और कालीबंगा घग्गर। इसका मतलब हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है, यानी कि 1 2 3 4। ठीक है, इस तरीके से क्या करना है? इसको हमको सुमेलित करना है। अब आता है अगला क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो फ्रेंड्स देखिए ऑप्शन दिए गए हैं रोपड़, लोथल, कालीबंगा, बड़ावली। तो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य मिला है, सी ऑप्शन सही हो जाता है, यानी कि कालीबंगा से। तो देखिए कालीबंगा से मिले हैं खेत के साक्ष्य। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो वो मिला है कालीबंगा से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है, यानी कि कालीबंगा से मिला है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन दिए गए हैं पंजाब, सिंध, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो स्थित है सिंध में, बी ऑप्शन। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया है मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, लोथल में या फिर कालीबंगा में? तो देखिए बृहत स्नानागार जो है वो पाया गया है मोहनजोदड़ो में। ऑप्शन नंबर ए सही है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो सिंधु सभ्यता की मुद्रा में देखिए किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो देखिए आद्य शिव या फिर आद्य ब्रह्म या फिर आद्य विष्णु या फिर आद्य इंद्र। तो इसमें मिलता है चित्रांकन आद्य शिव का। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो देखिए कालीबंगा, रोपड़, बड़ावली, लोथल। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है, यानी कि लोथल। लोथल जो था वो था गुजरात में। इसके बाद आता है मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो देखिए जीवितों का टीला, कंकालों का टीला, दासों का टीला या फिर मृतकों का टीला। तो इसको कहा जाता है माउंड ऑफ हेड, यानी कि मृतकों का टीला। ठीक है, लास्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है।
तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु सभ्यता, लोथल सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता या फिर मोहनजोदड़ो की सभ्यता। तो इसका प्रचलित नाम क्या है? इसका प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए क्योंकि यही छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? तो बताइए किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? ऑप्शन दिया है शेर, घोड़ा, बैल, हाथी। तो बैल का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है। अब देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, अपने उद्योगों के लिए। तो सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए जानी जाती है? तो वो जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो देखिए, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा स्थान भारत में स्थित है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, यानी कि लोथल जो है वो भारत में स्थित है। अब देखिए, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था, सबसे पहला पुराना शहर भारत में जो खोजा गया था वो कौन सा था? तो हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो, सिंध। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी कि हड़प्पा। हड़प्पा जो था भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो देखिए, हड़प्पा संस्कृति में, उसके बाद ऑप्शन दिया गया है पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, फिर इसके बाद दिया गया है वैदिक संहिताओं में, फिर उसके बाद दिया है चांदी के आहत मुद्राओं में। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है, यानी कि हड़प्पा संस्कृति में। तो देखिए, चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं कहाँ पर? हड़प्पा संस्कृति में। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, फिर दिया है व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, उसके बाद दिया है मातृ देवी की उपासना की जाती थी, फिर दिया है लोग लोहे से परिचित थे। तो इनमें बताइए कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाता है डी वाला, यानी कि लोग लोहे से परिचित थे। यह कथन असत्य है। इसके बाद अब देखिए फिर से आ गया है सूची को सुमेलित करना। तो सूची को सुमेलित करना है। देखिए इसमें ऑप्शन ये देखिए क्या क्या दिया गया है। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा, सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा, सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा। तो सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा में दिया गया है मांडा जम्मू, फिर दक्षिणी सीमा में दिया गया है दैमाबाद महाराष्ट्र, पूर्वी सीमा में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, पश्चिमी सीमा में दिया गया है सुत कांगेडोर बलूचिस्तान। तो इसमें हमको क्या करना है? सुमेलित करना है। तो कौन सा ऑप्शन सही हमारा हो जाएगा? इसमें भी सही हो जाएगा ए वाला, यानी कि ए का 1 हो जाएगा। इसी तरीके से जैसे अभी हुआ था, सुमेलित किया था मैंने। तो देखिए, सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा में मांडा जम्मू, सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा में दैमाबाद महाराष्ट्र, उसके बाद दिया है पूर्वी सीमा में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश और पश्चिमी सीमा में सुत कांगेडोर बलूचिस्तान। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ए वाला। ठीक है। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आता है मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? तो मांडा जो है वो किस नदी के किनारे स्थित था? ऑप्शन दिए गए हैं चेनाब, सतलज, रावी, सिंधु। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन हो जाता है ए वाला, यानी कि चेनाब। ठीक है, चेनाब नदी के किनारे स्थित है क्या चीज? मांडा। इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन हमारा, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? तो इसमें देखिए ऑप्शन दिए गए हैं चेनाब, सतलज, सिंधु, रावी। तो हड़प्पा कालीन स्थल जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो वो है सतलज नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं देखिए धौलावीरा में, लोथल में, कालीबंगन में या फिर आलमगीरपुर में। तो हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, यानी कि ये जो इसमें दिया गया है धौलावीरा, तो धौलावीरा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाता है। जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है इसमें।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ था? लाल, नीला, हरा, पांडु, नीला। तो वो प्रयोग हुआ था लाल रंग, यानी कि लाल रंग का प्रयोग हुआ था मिट्टी के बर्तनों पर। अब आता है अगला क्वेश्चन हमारा। देखिए, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो ऐतिहासिक काल, फिर उसके बाद दिया है प्राग ऐतिहासिक काल, उसके बाद आता है उत्तर प्राग ऐतिहासिक काल, फिर आता है आद्य ऐतिहासिक काल। तो बताइए, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाता है, यानी कि आद्य ऐतिहासिक काल, यानी कि प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो बताइए, सिंधु घाटी की सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो बताइए, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल या फिर मोहनजोदड़ो। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, यानी कि मोहनजोदड़ो से। अब आता है अगला क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा है वे हैं, तो देखिए, दयाराम साहनी एवं राखालदास बनर्जी। दूसरे ऑप्शन में दिया गया है जॉन मार्शल एवं ईश्वरी प्रसाद। फिर थर्ड ऑप्शन में दिया है आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव एवं रंगनाथ राव। फोर्थ ऑप्शन दिया है माधो स्वरूप वत्स एवं बीबी राव। तो सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं दयाराम साहनी एवं राखालदास बनर्जी। तो इन दोनों भारतीयों का नाम ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता को खोजने में जुड़ा हुआ है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, तो वो कहां पर है? ऑप्शन देखिए इसमें दिए गए हैं, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में, राजस्थान में। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन हो जाता है सौराष्ट्र में। रंगपुर जो है वो सौराष्ट्र में है, जहां पर हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, तो ऑप्शन देखिए दिए गए हैं, लॉर्ड मैकाले, सर जॉन मार्शल, लॉर्ड क्लाइव, कर्नल टाड। तो इसमें सही हो जाते हैं सर जॉन मार्शल। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल। निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो देखिए, ऑप्शन दिए गए हैं घोड़ा, गधा, बैल, हाथी। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन हो जाता है सी, यानी कि बैल। ठीक है, बैल की आकृति जो कि मोहर पर मिली है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया के सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किस में विश्वास करते थे? आत्मा और ब्रह्म में। दूसरा ऑप्शन दिया गया है कर्म कांड में, फिर दिया हुआ है यज्ञ प्रणाली में, फिर दिया है मातृशक्ति में। तो सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते थे? वो विश्वास करते थे मातृशक्ति में। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? सुरकोटदा, लोथल, बालाकोट, कोट दीजी। तो लास्ट ऑप्शन जो दिया गया है, यानी कि कोट दीजी, ये सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, धान्य कोठार, सभा भवन। इनमें से कोई नहीं। तो विशाल स्नानागार जो है वो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। अब आता है अगला क्वेश्चन। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? कमल पुष्प की आकृति का, गोलाकार आकृति में, ग्रीड पद्धति में, त्रिभुजाकार आकृति में। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन हो जाता है सी, यानी कि ग्रीड पद्धति में। ठीक है, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए ग्रीड पद्धति अपनाई थी। अब फिर ये आ गई है सूची को सुमेलित करना है। तो देखिए, दिया गया प्राचीन स्थल दिए गए हैं और दिया गया है पुरातत्वीय अवशेष। तो प्राचीन स्थल दिया है लोथल, फिर उसके बाद दिया है कालीबंगन, फिर दिया है धौलावीरा, उसके बाद दिया है वनवाली। अब इधर साइड दिए हुए हैं पुरातत्वीय अवशेष। तो देखिए, जुता हुआ खेत, गोदीबाड़ा, पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति, हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। तो इसमें देखिए
ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें क्या करना है, सुमेलित करना है। तो देखिए लोथल जो है इसका हो जाएगा पुरातत्वीय अवशेष यानी कि गोदीबाड़ा। ठीक है, फिर दिया हुआ है बी में हमारा दिया है कालीबंगन। तो कालीबंगन से जो है वो मिले हैं जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद हमारा दिया गया है देखिए धौलावीरा। तो धौलावीरा से क्या मिला हुआ है, हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। उसके बाद दिया है वनवाली। तो वनवाली में हो जाएगा हमारा पकी मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति। तो ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाता है बी वाला। बी सही हो जाता है, यानी कि ए का हो जाएगा 2, ए का 2 हो जाता है, बी का 1 हो जाता है, सी का 4 और डी का 3। तो इसका मतलब हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण यानी कि अंकन नहीं हुआ था। तो इसमें ऑप्शन देखिए दिए गए हैं शेर, हाथी, गैंडा, बाघ। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी कि शेर। शेर का जो है वो हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन है हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे, सोना एवं चांदी, तांबा एवं कांसा, टीन एवं सीसा, लोहा। तो हड़प्पावासी जो थे वो लोहे से परिचित नहीं थे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल यानी शवाधान द्विशव संस्कार का प्रमाण मिला है। तो इसका हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, देखिए ऑप्शन दिए गए हैं कुंतासी, धौलावीरा, लोथल, कालीबंगन। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी वाला, यानी कि लोथल। ठीक है, इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे, सिंडन, कॉटन, एवं बी दोनों, या फिर हड़प्पा। तो इसको पुकारते थे सिंडन नाम से। ठीक है, कपास का उत्पादन जो था वो सबसे पहले सिंधु क्षेत्र में हुआ था जिसे ग्रीक या यूनान के लोग सिंडन के नाम से पुकारते थे। इसके बाद आता है 58 क्वेश्चन, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है। तो देखिए कुड़ाल या फिर राखी गढ़ी, फिर दिया है दैमाबाद, उसके बाद दिया है बड़ावली या फिर रोपड़। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाता है दैमाबाद। याद रखिएगा दैमाबाद से जो हड़प्पा के काल का तांबे का रथ कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो वो हुआ है हमारा दैमाबाद से। इसके बाद दिया है हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे, उत्तर कूट में दें यानी कि चांदी, टिन, सोना, या फिर 1, 2 एवं 3 दोनों, 1 एवं 2, 1 एवं 3, इस तरीके से आंसर देना है। तो किन धातुओं का आयात करते थे आप लोग ये इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, यानी कि 1, 2 एवं 3 दोनों। चांदी का भी करते थे, टिन का भी करते थे और सोना का भी करते थे। ठीक है, इसके बाद आता है लास्ट क्वेश्चन है ये आज का हमारा। तो देखिए हड़प्पावासी लाजवर्द का आयात कहाँ से करते थे, यानी कि भवन निर्माण की जो सामग्री होती थी उसका आयात वो कहाँ से करते थे। तो ऑप्शन दिए गए हैं हिंदू कुश क्षेत्र के, बदख्शां से, ईरान से, दक्षिण भारत से, या फिर बलूचिस्तान से। तो इसमें ऑप्शन हमारा सही हो जाता है हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शां से। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे क्वेश्चन, और अगले एपिसोड में मैं आप लोगों के लिए वैदिक संस्कृति के क्वेश्चन लेकर आऊंगी, क्योंकि जो जो टॉपिक हम लोगों का क्लियर हो गया है उसके क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी। तो फ्रेंड्स हिस्ट्री की शुरुआत हो गई है, तो हिस्ट्री जिसको जिसको स्टार्टिंग से देखनी हो, पढ़नी हो, वो हमारे चैनल पर एक बार ज़रूर विजिट करें। और वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे सभी वीडियोस के डेली नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। थैंक यू।